माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको झारखंड के विकास के क्रम में झारखंड में किस तरह से खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और साथ ही यहाँ मेहनत कष्ट लोगों की उपलब्धता है, इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर काम किया जाए तो झारखंड राज्य को देश के शीर्ष औद्योगिक केंद्रों में से एक बनाया जा सकता है। इसकी संभावना है यदि खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए और इन उद्योगों को स्थानीय निवासियों के सहयोग से संचालित किया जाए तो इससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। तो इन्हीं सब संभावनाओं के साथ आइए हम विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। खनिज संसाधनों का उपयोग, खनिज भंडार। माय डियर फ्रेंड, झारखंड में कोयला है, आयरन ओर्स है, कॉपर है, अवरक है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है और चूना स्टोन है, चूना पत्थर। इन खनिजों का भंडार है झारखंड में। यदि खनिजों का उपयोग सही ढंग से करके स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योगों को सही ढंग से स्थापित किया जाए तो इससे राज्य का काफी विकास होगा। खनिज प्रसंस्करण इकाइयां, मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स। अभी क्या है कि मिनरल्स को सीधे तौर पर निर्यात किया जाता है। इसे निर्यात न कर राज्य में अगर मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जाए तो इससे राज्य का मूल्य वर्धन होगा और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह है स्थानीय निवासियों की भागीदारी। माय डियर फ्रेंड, सहकारी उद्योग की स्थापना। उद्योगों की स्थापना सहकारी आधार पर की जा सकती है जिसमें स्थानीय निवासियों को शेयर धारक बनाया जाए। 3 से 4 गांवों को मिलाकर सहकारी समितियां बनाई जा सकती है जो इन उद्योगों का प्रबंधन करेंगे। वही इन उद्योगों के असली मालिक होंगे। श्रम शक्ति का उपयोग, स्थानीय निवासियों को इन उद्योगों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि वे अपने उद्योगों में व्यक्तिगत रूप से महसूस करेंगे कि वे निवेशित हैं, वे शेयर होल्डर्स हैं। तो इससे जो है उनके जीवन स्तर में काफ़ी विकास आएगा, उनके सोच में एक चेंज आएगा और वो जब सोचेंगे तो फिर अपने जीवन स्तर को ऊंचा करते ही जाएंगे। शिक्षा और प्रशिक्षण, स्थानीय निवासियों को खनिज प्रसंस्करण और उद्योग प्रबंधन के लिए ट्रेंड किया जाना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए कौशल विकास केंद्र और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। हालांकि झारखंड में इस तरह के संस्थान हैं लेकिन उनमें सही ढंग से उनको प्रशिक्षित नहीं किया जाता है और उन्हें यह ज्ञान नहीं दिया जाता है कि किस तरह से मैनेजरियल एक्टिविटी में वो भाग लें। अब है उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया क्या है। पहल और योजना। राज्य सरकार को खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी होगी, व्यापक योजना जिसमें खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण, उद्योगों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास बहुत ही आवश्यक है। सहकारी समितियों का गठन। सहकारी समितियों का गठन करने के लिए स्थानीय निवासियों को संगठित करना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। प्रत्येक समिति में 3 से 4 गांवों के लोग को शामिल किया जाए जो उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजी और श्रम शक्ति प्रदान करेंगे। प्रारंभिक निवेश और वित्त पोषण। प्रारंभिक पूंजी के रूप में राज्य सरकार, बैंक और सहकारी समितियों के सहयोग से उनके सदस्यों द्वारा योगदान किया जा सकता है। इसके लिए विशेष वित्तीय योजनाओं और अनुदानों की भी व्यवस्था की जा सकती है। संरचना और तकनीकी समर्थन। उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और संरचना प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार इसमें मदद कर सकती है। उनकी सहायता लेनी बहुत ही आवश्यक है। टेक्निकल संस्थान और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस
इस दिशा में काफ़ी मदद कर सकते हैं। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है उनको इसमें मदद करना ही चाहिए। उद्योग प्रबंधन, उद्योगों का प्रबंधन सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और सरकारी निगरानी भी होगी। समितियों को उद्योग संचालन, विपणन और वित्त प्रबंधन में सक्षम बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है। अब जब रोजगार के सृजन होंगे, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा। माय डियर फ्रेंड, इसमें कोई एक ओनर नहीं होगा, कोई एक मालिक नहीं होगा, उनमें गांव के लोगों की भागीदारी होगी, शेयर होल्डर्स होंगे, जिससे कि उनका आर्थिक विकास होगा। राजस्व की वृद्धि, उद्योगों से उत्पन्न होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य सरकार के अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है। कर और रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार के आय में भी वृद्धि होगी, काफ़ी वृद्धि होगी। सामाजिक विकास, सहकारी आधार पर चलाए जाने वाले उद्योगों से स्थानीय समुदायों में सामाजिक एकता और सहयोग की भावना का विकास होगा। इससे गांव के विकास, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में काफ़ी सुधार आएगा। भविष्य की चुनौतियां क्या है इसमें और उनका समाधान क्या है? खनिज आधारित उद्योगों के साथ एनवायरमेंटल बैलेंस, इक्विलिब्रियम बनाए रखना एक चुनौती है। इसके लिए उद्योगों में पर्यावरण मानकों का पालन और सतत विकास की नीतियों का अनुसरण काफ़ी आवश्यक है। बाजार और विपणन, उद्योगों से उत्पादित माल का बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण स्टेज है। इसके लिए एक संगठित विपणन व्यवस्था और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। तकनीकी और नवाचार, उद्योगों में नवीनतम तकनीकों और नवाचारों का उपयोग किया जाना काफ़ी आवश्यक है। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ऑपरेशनल टूल्स आ रहे हैं। इनका नॉलेज जो है और काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी और उद्योग जो है एक वर्ल्ड लेवल पर कम्पिटिटिव स्टेज में आ जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर ये जो है अपनी पहचान बना सकता है। नीति समर्थन, राज्य सरकार को सहकारी उद्योगों के विकास के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना चाहिए। इसके तहत भूमि अधिग्रहण, निवेश प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता शामिल है। सामाजिक कल्याण, उद्योगों से उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदाय जो है उनके सामाजिक कल्याण में निवेश किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो। इस तरह से झारखंड जो है देश के शीर्ष राज्यों में से शामिल हो सकता है। और इसे करने के लिए खनिज संसाधनों का सही उपयोग, स्थानीय निवासियों की भागीदारी और सहकारी उद्योगों की स्थापना करके हम झारखंड को, सरकार जो है झारखंड को एक वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान दे सकती है। और यहाँ के लोग जो काफ़ी खुशहाल होंगे, यहाँ के लोग जो अभी त्रस्त हैं, भुखमरी के शिकार हैं, गरीब हैं, इन सभी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो मनुष्य के पास वो शक्ति है, मनुष्य के पास जो दिमाग है उसमें वो शक्ति है। वो सिर्फ हार्ड फिजिकल लेबर न करे, अपने माइंड का उपयोग करके इस तरह के चीज़ों में अगर वो सहभागिता देते हैं तो उनका भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। आइए हम इस स्तर पर विचार करें और इसे उन्नत बनाएं। धन्यवाद।